बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। बड़ी शाला की पीठ में आज दासों दास राम सेवक दास जो सिद्ध पीठ है ग्वालियर में, पूरन विराटी सिद्ध पीठ, उस पर आज मालूम है ये थोड़ा सा यहाँ का इतिहास के बारे में सोचा। यहाँ मालूम है ग्वालियर की रहवास नहीं थी, तब का ये आश्रम है, अकबर के पहले का आश्रम है। मतलब 15वीं ईस्वी में अकबर थे तो ये 14वीं ईस्वी का आश्रम थे। और यहाँ ग्वालियर में रहवास नहीं थी, केवल किला और शौर रेखा नदी थी। यहाँ हमारे श्री परमानंदास जी महाराज हनुमान जी की पूजा सेवा करते थे और मुझ पूजा सेवा में ही इतने लीन रहते थे, न किसी को दर्शन देते थे न किसी को वो मिलते थे। केवल अपनी आरती और पूजा समय पे करते थे। घंटा जैसे ही बजता था तो मुग़ल शासन के फौजदार रहते थे किले के ऊपर, वो दौड़ लगा के आते थे और देखते थे आके कि यहाँ मालूम है घंटा शंख झालर तो बज रहा है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो महाराज जी का ये था कि किसी को दर्शन नहीं देना, और उस बीच में शरीर के वो अपने 3 हिस्सों में टुकड़े में डाल देते थे, धड़ कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, ऐसे करके। और जब भी वो मुग़ल शासन के जो पहरेदार आते थे वो आके बहुत घबरा जाते थे, कहते थे कि घोर जंगल में यहाँ घंटा शंख झालर तो बज रहा है लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। तो उसके बाद फिर यहाँ 3-4 बार वो ऐसे करके आए और फिर उनको वे निराश हो गए। उसके बाद अकबर के यह खबर भिजाई कि दिल्ली के ऐसे ऐसे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक हनुमान जी का आश्रम है, उस पर पूजा सेवा तो समय पे होती है लेकिन कोई दर्शन नहीं होते हैं और न कोई मिलता है, लेकिन नित्य प्रति दर्शन व पूजा सेवा होती है। तो अकबर का कहा ये कि आप अब वहाँ नहीं जाना, मैं स्वयं आऊँगा। तो जब अकबर आए तो यहाँ हमारा आज भी वो टीला बना हुआ है, वो धूनी है जो माइयों की बच्चे नहीं हो रहे हैं, आज भी वो धूनी लीपने से बच्चे होते हैं। और जिन बच्चियों के शादी नहीं हो रही हो उन बच्चियों की आज भी 5 गुरुवार करने से शादी होती है। आज गुरुवार ही है और कई सैकड़ों महिलाओं ने आके यहाँ उनकी पूजन किया और धूनी लीपी। तो उसी जगह पे महाराज जी बैठे थे। अकबर जैसे ही हाथी पे आया और महाराज जी के समझ आ गया, अकबर हाथी से नहीं उतरा। महाराज जी को बहुत बुरा लगा कि सम्राट है तो क्या हुआ, हमारे संतों के सामने तो झुकना चाहिए, संतों के सामने तो उतरना चाहिए, इतना अभिमान थोड़ी संतों के सामने होना चाहिए। तो उससे कुछ ना कहते हुए टीला से महाराज जी कह दिए कि उठ जा। तो टीला इतना उठ गया कि अकबर का सिर महाराज जी के पैर। आप चित्र में भी देख सकते हो, चित्र बना हुआ है, अकबर आ रहा है हाथी पे और महाराज जी का वो टीला इतना उठ गया है। तो उसके बाद अकबर प्राण वो हाथी वाले से कहा कि पीछे ले जाओ, बिठाल के लाया। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अकबर ने और महाराज जी से प्रार्थना, गलती क्षमा प्रार्थना मांगी और कहा कि प्रभु मैं अनजान, आपकी मैं परीक्षा नहीं ले सकता हूँ, आप तो पूर्ण विराटी हैं। उसके बाद अकबर महाराज जी ने अपना टीला अपनी जगह पे ले आया। उसके बाद अकबर की ये जिज्ञासा थी कि मैं महाराज जी का शिष्य बनूं और शिष्य बन के मैं महाराज जी से दक्षिणा लूँ और मंत्र लूँ, कंठी पहरूँ, वैष्णव संप्रदाय में मिलूँ। महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई तुम एक धर्म को मानते हो, सब धर्म को मानोगे तो आपको अपनी पीठ से अपनी शिष्य परंपरा में जोड़ सकते हैं। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही जो धर्म था वो महाराज जी के कहने पर यहाँ से शुरू हुआ। फिर महाराज जी के यहाँ आके वो शिष्य बने, 12 गांव जागीर की लगाए और महाराज जी को अपनी जैसी मंत्र लिया, शिष्य बना अकबर और अपने ही जैसा हमारा में मुकुट दे के गया है। आज भी महाराज जी को भेंट दे के गया है।
अकबर अपना अपना लगाया हुआ नहीं, महाराज जी को भेंट दिया, अपने जैसा बनाया और फिर भेंट दिया, और महाराज जी का आज भी वो मुकुट रखा हुआ है। तो उस समय 12 गांव जागीर के लगाए, और उसके बाद फिर जब तक जीवित रहे तब तक अकबर यहाँ आते रहे। उसके बाद उनके परंपरा में भी आते रहे। 1857 में हमारी 9वीं पीढ़ी हो गई थी महारानी लक्ष्मीबाई के समय। तो उस समय मालूम है लक्ष्मीबाई का नाम था मनु, और उनके पिताजी का नाम था मोरपंथे। मोरपंथे और हमारे जितने भी भारत में महाराष्ट्रियन समाज है, मराठा समाज है, वो ग्वालियर ही नहीं पूरे भारत में यहाँ सिद्धपीठ पे सभी शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र से भी आते हैं, पूना से भी आते हैं, यहाँ सब लोग आके गुरु परंपरा से गुरु जी की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा पे। तो मोरपंथे भी गुरु जी के शिष्य थे गंगादास जी महाराज के, और लक्ष्मीबाई का भी वो उसी समय 5 साल की आयु में गंगादास जी महाराज को लेके आए। गंगादास जी महाराज के जय मोरपंथे रानी लक्ष्मीबाई को लेके आए मनु को, और कहा कि महाराज जी अब 5 साल की बच्ची हो गई है, इसको शिक्षित करना है और गुरु परंपरा से जोड़ना है। उसके बाद उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की, और महाराज जी ने व्यवस्था करके उनको मंत्र आदि और कंठी और जो वैष्णव संप्रदाय का मंत्र है वो उनको दिया, और वो शिष्य परंपरा से विधि विधान से उनको शिष्य बनाया। जब वो रानी लक्ष्मीबाई की शादी हो गई, सब हो गई, उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई जी आती हैं ग्वालियर बड़ी साला में, और कहती हैं गुरुजी, गंगादास जी महाराज से कहती हैं कि ये फिरंगियों की ललकार मुझसे सहन नहीं होती है, अब आज्ञा दीजिए युद्ध करने के लिए। तो महाराज जी कहते हैं गंगादास जी महाराज कि बेटा ये तेरा अकेले का ये युद्ध नहीं है, ये पूरे भारत का युद्ध है। इसमें एक सभी को एक पत्र भिजवाओ सभी राजाओं को, और उसमें बैठक करो, और उसके बाद नीति से एक युद्ध की रणनीति बनाओ, उसके बाद फिर प्रारंभ करो। तो उसी प्रकार से एक बैठक रखी गई। उसमें दतिया के राजा भी थे, झांसी के भी राजा थे, ग्वालियर के भी राजा थे, देवास के भी राजा थे, धौलपुर के, हाथरस के, आगरा के और तात्या टोपे, ये सबकी बड़ी साला में ही महाराज जी के समक्ष, गंगादास जी महाराज के समक्ष एक बहुत बड़ी सब मीटिंग हुई, बैठक हुई, और बैठक में निर्णय लिया गया कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से युद्ध प्रारंभ करेंगी और दतिया आएंगी, और ग्वालियर से धौलपुर, धौलपुर से हाथरस, हाथरस से आगरा, आगरा से ऐसे करके युद्ध हमको दिल्ली में विजय प्राप्ति करना है। और हुआ भी यही। ग्वालियर जब दतिया जीत लिया, ग्वालियर जीत लिया, यहाँ के राजा भी संधि में थे उस समय सभा में, तो वो किले पे यहाँ के ऐसा नहीं हो कि कहीं यहाँ के राजा को बंदी बना लिया हो, घेर लिया हो और कहीं पकड़ लिया हो। तो ऐसा करके रानी के मन में विचार आया, और महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं किले पे उनको लेने के लिए गई। जब गई तो महाराज जी वहाँ बैठे थे। क्या उस समय की प्रक्रिया हुई उसके बारे में तो क्या कहना, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई वहाँ घिर गई, और घिर गई अंग्रेजों के बीच में किले पे। उन्होंने घिरना स्वीकार नहीं किया और घोड़ा वहाँ से कूदा दिया। जब घोड़ा कूदा तो घोड़ा की चारों टांग टूट गई। उनके साथ में दामोदर पीठ में बंधे थे महारानी लक्ष्मीबाई गिर गई। एक अंग्रेज ने भाला मार दिया तो वो उनके पेट में, हाथों में हाथ बाहर आ गई और घोड़ा से गिर गई। मतलब ये अंदर थे, फोर्ट के अंदर थे, ग्वालियर का किले के अंदर, ग्वालियर राजाओं के साथ संधि करने के लिए। अब वो ये नहीं कह सकते हैं उस समय की क्या परिस्थिति थी, लेकिन वहाँ रानी गिर गई और वहाँ लोग बैठे थे अंग्रेजों के साथ में, और वहाँ रानी ने घृणा स्वीकार नहीं किया और अपना माला वहाँ से घोड़ा कूदा दिया। जब घोड़ा कूदा तो टांग टूट गई। उनके साथ में एक मोरपंथ एक मानव रघुनाथ सिंह थे, एक बुआ थे, एक पठान थे,
रानी लक्ष्मीबाई तब गिर गई तो उनको रघुनाथ सिंह एक साफी लेके, स्वर्ण रेखा नदी है, इसमें बहुत निर्मल जल, अच्छा जल बहता था। ये अपने ग्रंथों में इसका वर्णन दिया गया है, बहुत अच्छी स्वर्ण रेखा नदी। हाँ, स्वर्ण रेखा नदी थी। अब आज भी ग्रंथों में उसका दिया। अब तो नल्ला भी नहीं रहा, सब पानी वानी सब साथ गया, उसकी वजह से वाटर लेवल भी चला गया। जैसा भी था गंदा संदा वैसा भी था, तो वाटर लेवल तो बढ़ रहा था, लेकिन वो भी बढ़ गया। जब रानी गिर गई तब वो पानी उनके मुंह पे लगाया साफी से, तो एकदम रानी ऐसे सूचित हुई और कहने लगी मैं कहाँ हूँ। तो कहने लगे रघुनाथ सिंह कि आप बड़ी शाला के निकट हो, आज भी आप इधर गए थे ना वहाँ, तो वहाँ हमारा खुदाई होगी तो पक्का घाट बना हुए हैं, संत लोग वहाँ स्नान करते थे, आज भी पक्का घाट बना है स्वर्ण रेखा नदी के। तो फिर गए थे ना वहाँ नदी पे देखने के लिए, वहाँ आज भी पक्का घाट बना हुआ है। और उसके बाद जब रानी को यहाँ लेके आए तो इसी ये नहीं बना था, यहाँ चबूतरा था, इस पर रखा गया और रख के, ये गेट नहीं था लक्ष्मीबाई, ये तो अभी 1930-35 में खुला है ये गेट, मेन गेट यही थे, इसी गेट से लाए और यहाँ मानव रखा। अंग्रेज सेना उनके पीछे थी रानी की, उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम मृतक शरीर को ले जाएंगे। और उसके बाद रानी को यहाँ ले आके रखा। हमारा गुरुजी से बोला, गुरुजी, रानी ने बोला गुरुजी मेरा ये शरीर नहीं बचेगा, मेरे शरीर की रक्षा की जाए और मेरे लड़के की रक्षा की जाए। तो लड़के को तो कंठी चंदन और साधु का भेष बना के निकाल दिए, आज भी वो परिवार मिला है। और उसके बाद फिर माना में रानी की जो घायल हो गई उनको गंगा जल चिन्ना में पिलवाया और पिलवा उनका शरीर पूरा हो गया। इस बीच यही हुआ इसी जगह पे, इसी जगह पे आप बैठे उसी जगह पे हुआ। इस जगह पर इतना महत्व है और सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। और उसके बाद मालूम है यहाँ से जब अंग्रेजों ने चारों तरफ को बड़ी शाला को घेर लिया, तो यहाँ के जो संत थे उन्होंने हजारों की संख्या में युद्ध किया, हजारों की संख्या में अंग्रेजों को धराशायी किया, मारा। और अंग्रेजों के युद्ध जो शरीर, मृतक शरीर था, उसकी रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। उसके बाद मानव रानी को एक दो साधु आए, कहने लगे गंगादास जी महाराज से कि महाराज जी साधु इतने शहीद हो गए हैं, अब ज़्यादा अंग्रेजों से अपन लोहा नहीं ले सकते, लड़ाई उनकी ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी। इधर का राजा उनके साथ थे, कैसा थे? अंग्रेजों के साथ थे, इधर का राजा साधु। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, यहाँ विवादित ऐसी चीज मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये सब चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं या और किसी से पूछ सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ अंग्रेजों का आमने सामने इतना झुंड के झुंड अंग्रेज हो गए कि साधु शहीद होने के बाद 4-6 साधु बचे। गंगादास जी महाराज से कहा कि आप मालूम है अब यहाँ व्यवस्था नहीं बढ़ पाएगी, ये शरीर को ले जाएंगे। तो इस बीच में एक खिड़की से अंग्रेजों ने तोप लगा के क्या नाम है तोड़ दी खिड़की और घुसे आए आमने सामने। तो फिर हमारी जो तोप आज भी रखी हुई है वो खिड़की में लगाई, तो कुछ अंग्रेज कुछ देर के लिए रुके और रुक के क्या नाम है रुक के उसके बाद फिर मालूम है वहाँ 4-6 साधुओं के साथ में, गंगादास जी महाराज के साथ में, बड़ा सेंसिटिव विषय, गंगादास जी महाराज के साथ में साधुओं के साथ में लेके गए और लेके ऐसे गए जाके जहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई का भी स्टेचू बना है, वहाँ महाराज जी जो भजन करते थे नदी के किनारे अपनी कुटिया बना के उस लकड़ी उसकी निकाली और उसी से रानी लक्ष्मीबाई का अग्नि संस्कार किया। मतलब गंगादास जी महाराज मतलब जब रानी का लास्ट राइट हुआ, हाँ। वो जिंदा थी या मर गई थी? अरे अंग्रेजों ने इतना घायल होके आई, शरीर टूट गया भाई, तभी तो मृतक शरीर के लिए तो साधुओं ने शहीद हुए। और अंग्रेज लोग सोच कह रहे थे कि हम शरीर को ले जाएंगे, और संत लोग कहने लगे कि गंगादास जी महाराज हमने प्रतिज्ञा की है भारत की इज्जत को हम हाथ नहीं लगने देंगे, कैसे हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए हम प्राण तक दे देंगे। और दिए 745 साधु शहीद हुए, प्राण रानी लक्ष्मीबाई के मृतक शरीर के लिए तो हुए। और उसके बाद 4-6 साधु बने, महाराज जी ले जाके वहाँ अपनी कुटिया से लकड़ी निकाली और वहाँ महाराज जी ने स्वयं अपने
हाथों से अग्नि संस्कार किया, तब तक अंग्रेज लोग ऐसे घूम घाम के आए, तब तक अग्नि संस्कार हो गया। वो देखो और उसके बाद फिर महाराज जी हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार में जाके रुके और यहाँ मालूम महाराज लाश बिछी। वहाँ पता चला निर्वही निर्वाणी दिगंबर ये 3 अनी अखाड़े, इसकी ये द्वाराचार पीठ है, शिव पूरन विराटी द्वाराचार पीठ। तो इस पे माने में उन लोगों को पता चला, महंतों को, संतों को, तो हरिद्वार पहुँचे और महाराज जी को कहा कि महाराज जी बताइए आदेश, हम लोगों को ऐसे ऐसे यहाँ गदर हुआ है और रानी लक्ष्मीबाई का साथ में शहीद हुए हैं। तो वहाँ महाराज जी के साथ में सब संत लेके आए। यहाँ ले आने के बाद में यहाँ देखा कि लाश बिछी है। उसके बाद फिर मालूम है यहाँ व्यवस्थित करवाया संतों ने, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ जो जितने इधर बाड़े बने हुए हैं उसमें साधु रहते थे और साधुओं ने मालूम है अपने एक ठाकुर जी जो लेके रहते थे, वो ठाकुर जी आज देख रहे हैं सब दरबार कितना बड़ा है, तो वो अपने एक एक ठाकुर जी की पूजा सेवा करते थे। सबको प्राण प्रतिष्ठा करवाई और यहाँ तहस नहस किया। 12 गांव जागीर के जब्त कर लिए अंग्रेजों ने और यहाँ का पूरा खजाना बजाना जो भी था वो सब लूट के ले गए अंग्रेज लोग। और आज तक हमारी एक ही मांग चली आ रही है, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री प्रदेश के, इनसे सबसे, और कई लोगों ने, उमा भारती जी तो उमा क्या नाम है भूमि पूजन करेंगे। हमारी यही चली आ रही है मांग कि हम 745 साधु शहीद हुए हैं और गुरु रानी लक्ष्मीबाई जी के गंगादास जी महाराज ने अग्नि संस्कार किया, उनकी स्मारक बनाया जाए रानी लक्ष्मीबाई। वो रानी लक्ष्मीबाई की भी जगह इसी आश्रम की थी, उनको दान करी, लेकिन आज भी अभी तक किसी ने उसका मालूम है अभी तक स्मारक नहीं बनवाया। सब ने अपनी घोषणा की जी की, वो की 50 बातें की और सब 0/0। दूसरी बात, आज हम मालूम है आप ही आए, आप वहाँ पूरा इतिहास पढ़ते, उन संतों को प्रणाम करते, पुष्पांजलि करते, तो आपको कितना गदगद होते। तो आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये तो पता चले कि यहाँ रानी की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। आज तो मैं हूँ, कल नहीं रहा तो कौन इतिहास तो लुप्त। तो कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है और इस आश्रम के प्रति किसी का जुड़ाव नहीं। और जितने भी नेताओं के जो मालूम है चमचे लोग हैं वो अतिक्रमण करे जा रहे हैं। जमीन जायदाद जितनी थी वो सब जब्त कर ली और अतिक्रमण कर लिया, कोई आमदनी नहीं। हम कैसे कैसे भीख मांग के आश्रम की व्यवस्था चला रहे हैं, ये सब आगे पीछे चल रही है। अन्यथा ये तो मालूम है इस सब। विषय पे बात करेंगे। जय श्री राम। और महाराज जी एक बात, ये जो बच्चा था रानी झांसी रानी का, उनका क्या हुआ? कहा ना मैंने पहले बताया कि उनको साधु भेष, चंदन ऐसे आप लगाए ना, चंदन लगा के भेष बना के कंठी मंटी पहरा के मुंडन करके उसको निकाल दिया। आज भी उनका परिवार मिला है। अच्छा, वो जिंदा? हाँ, आज भी वंशावली मिली है उनकी। अच्छा, क्योंकि मुझे झांसी में बताया गया वो बचे नहीं। नहीं, झांसी में उनका स्वागत हुआ है, अभी सम्मान हुआ है। इंदौर की तरफ उनका पूरा परिवार वंशावली में आज भी उनका है। धन्यवाद। जय श्री राम।